जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 8वीं के विज्ञान पढ़ने वाले हैं। विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से जितने भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि फसल किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे फसल के बारे में कि फसल कहते किसे हैं। चलिए जान लेते हैं कि फसल किसे कहते हैं। देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं साथियों, उन्हें कहते हैं वह फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हैं। यानी कि जब मान लीजिए कि कोई खेत हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारी पौधे केवल गेहूँ के लगाए गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो फसल कहलाएंगी। अगर बहुत सारे पौधे, अगर मान लीजिए कि खेत में बहुत सारे पौधे बहुत सारे पौधे जो है धान का है, किसका है, धान का है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगी, वो भी फसल ही कहलाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है। यानी कि कृषि पद्धति के बारे में जानना हमको। कृषि पद्धति देखिए किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ निम्न है। देखिए सबसे पहले मतलब कृषि पद्धतियाँ का मतलब हुआ कि कोई भी अनाज को उपजाने के लिए सब क्या क्या करना पड़ता है। देखिए उसका क्या नियम है। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है, एक नंबर में। दूसरा नंबर बुआई करना, यानी कि मिट्टी तैयार होने के बाद क्या करना है, बुआई, यानी कि बोते हैं लोग खेत को। 3 नंबर में क्या है, खाद एवं उर्वरक देना, यानी कि खाद एवं क्या देते हैं, उर्वरक देते हैं, जिससे पौधा क्या हो, पौधों में वृद्धि हो। चौथा नंबर में क्या करना है, चौथा नंबर में आपको सिंचाई करना होता है ना। इसके बाद आपको खरपतवार से सुरक्षा करना पड़ता है। खरपतवार से क्या करना है, सुरक्षा करना होता है। ठीक है, खरपतवार क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग को कटाई, इसके बाद क्या करना होता है, कटाई करना होता है। कटाई करने के बाद 7 नंबर में भंडारण, यानी कि कटाई के बाद क्या रख देना, क्या होता है, रख देने का मतलब क्या होता है, भंडारण, यानी कि घर में रख देना का अर्थ ही होता है भंडारण, है ना। तो अब देखिए जुताई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जुताई के बारे में ना। तो जुताई क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। जुताई के बारे में, जुताई किसे कहते हैं। देखिए मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी कि देखते होंगे कि जो ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते हैं पुलटते हैं, यानी तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि खाद एवं उर्वरक क्या है। खाद एवं उर्वरक क्या है। देखिए वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी कि देखिए खाद एवं उर्वरक क्यों डाला जाता है खेत में, उससे क्या होता है ना कि मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आप गेहूँ बोए हुए हैं, ठीक है, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए बढ़ने के लिए, तो क्या उसका सबका पोषण, उसका सबका संरक्षण कौन करता है, खाद एवं उर्वरक ही तो करता है, बिल्कुल, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज़ कि सीड ड्रिल क्या है। सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। सीड ड्रिल जो होते हैं इसके उपयोग के क्या क्या फ़ायदे देखिए। यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। कौन सा, सीड ड्रिल जो होता है किस में प्रयुक्त किया जाता है, ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। इनके उपयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले है इसको ज़रा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यानी कि जब सीड ड्रिल से जुताई होता है, काम होता है, तो क्या होता है इसके द्वारा बीजों में जो समान दूरी एवं गहराई क्या होती है, बनी रहती है। दूसरा नंबर, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। क्या होते हैं, बीज जो है मिट्टी के द्वारा ढक जाते हैं, है ना। देखिए सीड ड्रिल को लोटरी कहते हैं, हम लोग गाँव सर में क्या कहते हैं, लोटरी कहते हैं। ठीक है, जो ट्रैक्टर के पीछे जो जुताई के लिए लगता है, ठीक है, वो इस तरीके का रहता है। वो जानते हैं, वो मतलब कि नहीं होता है कि एक साथ जुताई भी कर देगा और एक साथ क्या हेंगाई भी कर देगा, उसी का काम करता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, इसके उपयोग से श्रम एवं समय की बचत होती है। यानी कि मान लीजिए कि आप बैल लगा के बोएंगे खेत को तो बहुत सारा समय लगेगा, तो सीड ड्रिल की मदद से क्या होता है, समय भी कम लगता है, ठीक है, और खेत भी जल्दी बुआई हो जाता है ना। अब देखिए, अब हम जानेंगे अगला।
अब हम लोग जानेंगे क्या कि जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो जान लीजिए कि जो जैविक खाद होती है उसको अपशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। याद रखिए किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। फिर हम लोग जानेंगे कि खेतों में लगातार फसल उगाने के क्या हानियां हैं। यानी कि अब खेतों में लगातार फसल उगा रहे हैं तो क्या हानियां हो सकती है। तो खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषण तत्व की कमी हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि आप हमेशा ही गेहूँ बो रहे हैं, उसमें एक गेहूँ बो रहे हैं तो उसमें जो धान को चाहिए ना, जो धान के लिए पोषण चाहिए वो तो उसमें नहीं आ पाएंगे, तो उसके पोषण की तत्व की कमी हो जाती है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि 3 उर्वरकों के नाम लिखिए। उर्वरक के नाम लिखना है आपको। उर्वरक देखिए, यूरिया क्या है, ये भी उर्वरक ही है। अमोनिया क्या है, अमोनियम जो है ये भी उर्वरक ही है। सल्फेट उर्वरक ही है। पोटास आदि ये सभी के क्या है, ये सभी के सभी उर्वरक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद और उर्वरक में जो है अंतर क्या होता है। देखिए तो खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। सबसे पहले इधर देखिए, इधर खाद का अंतर है तो उधर उर्वरक का अंतर है। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए खाद में पहले देखेंगे, यह एक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है, एक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है। दूसरा नंबर अंतर क्या है, यह अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। यानी कि जो खाद होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। जबकि जो उर्वरक होते हैं प्यारे बच्चों, वो फैक्ट्री में बनता है। कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में बनता है। इसको आप मिट्टी में दबाकर नहीं बना सकते, इसको फैक्ट्री में बनता है ना। अब देखिए तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर अंतर है कि इसमें सभी प्रकार के पोषण तत्व की पाए जाते हैं। यानी कि जो खाद आप लोग बनाते हैं, खाद जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है ना, उनमें सभी प्रकार के पोषण तत्व यानी कि सभी पोषण तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जो उर्वरक होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें विशेष प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं। यानी कि जो पोषण तत्व की आपको आवश्यकता होगी वही पोषण तत्व आप स्पेशलिस्ट ले सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, विशेष प्रकार की पोषण तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना हम लोग को, पढ़ना है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए, कौन सा, केंचुए एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीव को क्या हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। तो केंचुआ एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं कैसे, ये कैसे किसानों के मित्र है, कैसे किसानों को सहायता करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, क्या करते हैं, पोला करते हैं। ठीक है, पलटकर पोला करते हैं तथा झुमस बनाते हैं। क्या करते हैं, झुमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा देते हैं, है ना। जिससे क्या होती है, फसल उत्पादन बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, अगला क्वेश्चन पढ़ना है कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं। क्या, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। देखिए तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर जो है एक हर होगा, जैसे नहीं होता है कि ट्रैक्टर में हर लगता होगा, तो कल्टीवेटर एक प्रकार का क्या है, हर ही होता है। कैलकुलेटर कल्टीवेटर का उपयोग जो है श्रम और समय की बचत के लिए किया जाता है। बिल्कुल, इससे जब ट्रैक्टर से जब जुताई होगा तो आपका श्रम और समय का क्या होगा, बचत होगा निश्चित रूप से, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए फसल चक्रण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि फसल चक्रण क्या है। तो फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। यानी कि जिस कौन से माह में कौन सा फसल बोना है उसके हिसाब से फसल बोना होगा ना, तो उसी को क्या कहते हैं, यानी कि फसलों को अदल अदल, यानी कि कभी गेहूँ बोते हैं तो कभी अब धान बोते हैं, कभी मक्का बोते हैं, तो ये सब क्या अदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि उस जीवाणु का नाम हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु। कौन सा नाम हो जाएगा, राइजोबियम जीवाणु आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन है। क्या पढ़ना है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन है, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। देखिए तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हो रहे हैं, मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट, ये सब क्या ये जो है क्या है, ये सभी के सभी जो है क्या है साथियों, ये सिंचाई की क्या है पारंपरिक तरीके, यानी कि मतलब कि पटाने के लिए, पानी देने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मोटर का, कोई मोटर का करते हैं, कोई चैन पंप का, कोई ढेकली का, ये ढेकली बहुत पुराना हो गया, और कोई रहट का। ठीक है, ये सब पुरानी पुरानी कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए खाद के क्या क्या लाभ है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि खाद के लाभ को लिखिए। तो खाद के निम्नलिखित लाभ है। सबसे पहला देखिए,
खाद का सबसे पहला लाभ हो जाएगा कि इससे मिट्टी का जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा होता है कि इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, ठीक है। और तीसरा होता है भुरभुरी एवं सरंध हो जाएगी तभी तो क्या पौधा जल्दी ऊपर आएगा। और तीसरा क्या होता है, इसमें मित्र जो है जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा होता है खाद के लाभ कि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्या होता है, मिट्टी का गठन जो है वो क्या होता है, सुधर जाता है। बिल्कुल, तो ये 4 जो है खाद के लाभ हो गए। अब हम लोग को पढ़ना है कि सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। यानी कि सिंचाई के अभी तो पढ़े हैं लोग कि सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। कुआं से आप सिंचाई कर सकते हैं, जलकूप से, तालाब झील से, नदिया से, बांध से या नहर आदि से क्या कर सकते हैं। सिंचाई का मतलब पानी देना खेत में, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग जानेंगे कि सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से। तो सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। सबसे पहला छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यानी कि छिड़काव का प्रयोग किसमें किया जाता है, कौन से भूमि के में किया जाता है, तो असमतल भूमि के लिए किया जाता है, ठीक है, असमतल। और देखिए जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ पे जल क्या है कम मात्रा में उपलब्ध होता है, वहाँ पे छिड़काव का तंत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है कि मिट्टी में पोषण तत्व की कमी हो जाती है कैसे। मिट्टी में कैसे पोषण तत्व की कमी हो जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो पौधे मिट्टी में से पोषण तत्व को सोख लेते हैं, बिल्कुल सोखेंगे ही, है ना। और मिट्टी में उन पोषण तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब पौधा पोषण लेगा, ठीक है, और आप पोषण देवे नहीं कीजिएगा तो पोषण तो खत्म होवे ना करेगा जी, तो बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए पोषण क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ना क्या है कि उर्वरक क्या है, उर्वरक किसे कहते हैं कि नहीं, 2 उर्वरक के नाम लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों उर्वरक किसे कहते हैं, मिट्टी का उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को उर्वरक कहते हैं। यानी कि मिट्टी के उर्वरक शक्ति को, मिट्टी के उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को ही क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी की शक्ति को जो बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। जैसे में यूरिया, फास्फेट, ये सब क्या, जैसे कि खाद हम लोग नहीं डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फास्फेट डालते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग को पढ़ना क्या है कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, देखिए फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कोई भी पौधा बोते हैं, जैसे कि आप गेहूं बोते हैं तो उसमें क्या कुछ अन्य पौधे भी क्या होते हैं, उपज जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, है ना, खरपतवार कहते हैं। अब देखो प्यारे साथियों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीड़नाशी किसे कहते हैं, पीड़कनाशी किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को, यानी कि फसल को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। यानी कि आप लोग देखिए होंगे कि आप कोई भी फसल बोते हैं तो उसमें कीड़ा वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो क्या पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं, है ना जी, बिल्कुल करते हैं लोग ना, पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं लोग, तो इसको क्या कहते हैं, पीड़कनाशी कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ना है कि खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं, यानी कि कीड़ा को हम किन विधियों से जो है नष्ट कर सकते हैं। तो खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं, पहला निराई के द्वारा और दूसरा पीड़कनाशी के द्वारा, है ना, ठीक है। तो 2 विधियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है उसको 2 विधियों से हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, इसके बाद पढ़ना है कि किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियाँ हो सकती है ना। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, इतना ही ख़त्म हो गया, है ना। तो बस क्लास ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपका पूरा 1 चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया यहाँ पर ही, है ना, क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे ना उसको मैं करवा दूंगा, बिल्कुल, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।